जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यो राधा माधवा जयो कुंज विहारी जयो राधा माधव जयो कुंज विहारी जयो गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा माधव राधे जयो राधा माधव माधव राधे जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बल जयो कृष्ण बलराम जयो जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जयो सुदर्शन जयो जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जयो जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय जयो प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो वैष्णव सदाचार, तो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली बार की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। टिल नाउ हमने करा, टेम्पल में एंटर करा, उसके बाद वैष्णव प्रणाम करा, श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करा, फिर भगवान को प्रणाम करा, देन आफ्टर दर्शन करे। अब दर्शन करने के बाद, इतना सब प्रणाम करने के बाद हम थोड़ा थक गए, और थकने के बाद हम क्या करें, बैठ गए। तो बैठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है वो हमें फॉलो करने चाहिए। बैठ तो गए हम, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमें बैठने के बाद फॉलो करने चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि
जब दो माताएं एक साथ बैठती है तब क्या होता है? क्या होता है? बातें। बातें होती है। तो बातें कैसी हो वो आज हम करेंगे। तो इसमें बता रखा है कि आर्च विग्रह के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले। फर्स्ट पॉइंट है, कोई जोर से ना बोले, झगड़ा ना करे, किसी भी प्रकार की निंदा अ, अवहेलना ना करे अथवा क्रोधित ना हो, दूसरों से बोलते समय संक्षिप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार से ना बोले, दूसरों की स्तुति ना करे, इवन देवताओं को भी निंदा ना करें। ना तो किसी की स्तुति करे, ना ही निंदा करे, इवन देवताओं की भी निंदा ना करें, मजाक ना करे अथवा व्यर्थ की बातें ना करें और असत्य ना बोले। तो ये यहाँ पे बताया। लेकिन इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि अगर भक्त बात करें, अगर कृष्णा भावनावत बात कर रहे हैं, कृष्ण को प्रचार कर रहे हैं, तो वो बात कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बातें होती है वो हमें मंदिर के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, विग्रह के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो अ, अब ये सारी बातें हमें होती है कि कौन मतलब क्या बात करें, ये सारा हमें कंफ्यूज करा है कि हमें एक्चुअली क्या बातें करनी चाहिए, कौन नहीं करनी चाहिए, हमें बातें कैसे बात करें और क्या बात ना करें। तो जो ये हमारी टंग है, 2 इंच की ये जो टंग है हमारी, है तो 2 इंच की, लेकिन इसमें कोई बोन भी नहीं होती। लेकिन जब बोलती है ना, और होती भी इतनी डेलिकेट होती है ना, एकदम नाजुक सी होती है, बट जब बोलती है ना तो बहुत पावरफुल बोलती है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब किसी मतलब कोई हमें बाण से मारे तो हम एक बार में मर जाएंगे, लेकिन कोई हमें इस टंग रूपी बाण से मारे तो हम हर क्षण मरते रहेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अ, हम क्या बोल रहे हैं। दूसरा, जो ये हमारी टंग है, माता जी अनम्यूट कर लो। हाँ, तो ये जो हमारी टंग है कैसी होती है, नई नवेली दुल्हन की तरह होती है। हमेशा छुपी रहती है। कहाँ छुपी रहती है? 32 सोल्जर्स के पीछे, यानी कि जो हमारे व्हाइट कलर के जो 32 सोल्जर्स है, हमारे दांत है, उनके पीछे छुपी रहती है। लेकिन जब बोलती है तो बहुत पावरफुल बोलती है। और तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इस टंग से हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर ही हम इस टंग को किस तरह से बोल रहे हैं, ये हमें ऊपर उठा रही है ये टंग, या हमें हमारा डाउनफॉल कर रही है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस जिह्वा से हरि नाम का जाप करेंगे, है ना, और तो हम क्या करेंगे, इस भवसागर से तर जाएंगे। और अगर हम इसी जिह्वा से प्रजल्पा करेंगे, है ना, तो हमारा पतन हो जाएगा। तो जैसे उपदेशामृत का एक श्लोक आता है, माता जी आपको मैंने शेयर करा था ना, अंबिका माता जी। हाँ, तो उपदेशामृत का उसका हिंदी मीनिंग शेयर कर दो आप टेक्स्ट में। तो आ, श्लोक का आता है, उपदेशामृत का सेकंड श्लोक है, अत्याहार प्रियासस्य प्रजल्पूर्णियमाग्रह जनसंगस्य लोलं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो इसका हिंदी मीनिंग पढ़िएगा, पूजा माता जी आप। टेक्स्ट में डाला होगा ना माता जी ने। 1 मिनट माता जी, होगा। Yes. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। यस, इसका हिंदी मीनिंग पढ़ दीजिए कोई भी। अत्याहार आवश्यकता से अधिक खाना या अत्यावश्यकता से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करना, यही है ना मतलब। हाँ, यही। हाँ, पूरा पढ़ दीजिए, मैं पढ़ देती हूँ चलो। इतना ही है मतलब। नहीं नहीं माता जी, पूरा बहुत सारा। अरे है ओके, यहीं पे। अत्याहार है ना। हाँ। चलो मैं कर देती हूँ।
अत्याहार यानी कि आवश्यकता से अधिक खाना, है ना। धन और या आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करना। दूसरा प्रयास, कठिन और संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना। प्रजल्पा, व्यर्थ की संसारिक बातें करना, गपशप करना तथा आलोचना करना। नियमाग्रह यानी कि शास्त्रों के नियम में केवल दिखावे के लिए निभाना या फिर नियमों की उपेक्षा करके मनमानी करना। जनसंज्ञ, ऐसे लोगों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते और केवल भौतिक जीवन में ही लिप्त रहते। लोल्यम, संसारी वस्तुओं, पद प्रतिष्ठा का या लाभ की लालसा रखना। तो ये 6 प्रकार के जो लक्षण है वो क्या करते हैं, हमारी षड्वीर भक्ति विनश्यति। ये 6 प्रकार के जो है वो हमारी भक्ति को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो प्रजल्पा मतलब क्या होता है, तो प्रजल्पा मतलब होता है, जैसे जल्पा होता है, एक तो जल्पा, तो जल्पा का मीनिंग होता है, संस्कृत वर्ड है ये, जल्पा का मीनिंग होता है टॉकिंग, बात करना। और प्रजल्पा का होता है मंडेन टॉक, यानी कि व्यर्थ की बातें करना। ठीक है, तो इसमें आगे बताते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एक सेकेंड, हरे कृष्णा, सॉरी, मैं तो जब भी क्लास लेती हूँ ना कुछ भूल के बैठती हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई ग्रुप मिलता है ना, तो फिर क्या होता है, जैसे वो बातें करते हैं, मेंढक की तरह बातें करते रहते हैं ना, और बहुत सारी तेज तेज आवाज में बातें करते हैं। तो और कहते हैं कि हम तो टाइम पास करें, लेकिन उनको पता नहीं है कि टाइम उन्हें पास कर रहा है। वो टाइम पास नहीं करे, टाइम उन्हें पास कर रहा है। चाहे मतलब ऐसे मेंढक की तरह बातें करते हैं, रटर 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 रटर। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक क्या करता है, टर 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 करके सांप को बुलाता है कि आओ सांप मुझे खा जाओ। जैसे सांप मतलब लगेगा कि सांप है, तो वो और जरा टर 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 करके उनको बोलेगा आ जाओ मुझे खा जाओ। वैसे ही हम क्या करते हैं, प्रजल्पा करते हैं, और प्रजल्पा करके यमराज जी को बुलाते हैं, आओ यमराज जी हमें ले जाओ। तो जैसे मेंढक टर टर करता है, वैसे ही हम भी क्या करते हैं, मेंढक की भांति टर 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 यानी अपनी प्रजल्पा करके यमराज जी को बुलाते हैं। तो मनुष्य मतलब जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियों को पार करके ये मनुष्य जीवन मिला है, और माँ की गर्भ में बार बार हमने ये अंतरना सही है ना, अब गर्भ में इतना कष्ट झेला है, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। अगर फिर भी हम इस जीवन को हम प्रजल्पा में बिताएंगे, फालतू की बातें करेंगे, तो फिर क्या होगा, यमराज जी हमें फिर ले जाएंगे, फिर हम बच नहीं पाएंगे। जिस तरह सांप मेंढक को खा जाता है, वैसे ही यमराज जी हमें ले जाएंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें 8 प्रकार की प्रजल्पा बताते हैं कि 8 प्रकार की कौन कौन सी प्रजल्पा होती है। तो एक होती है यूजलेस टाल्क, ठीक है, एक होती है यूजलेस टाल्क। तो इसका कोई मतलब नहीं होता, कुछ भी बातें करते रहते हैं ना, हमारी लाइफ से कोई लेन देन नहीं होता। कॉल पे जैसे कॉल आएगा, कॉल पे बात करेंगे, 2 जने कॉल पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, और कैसे हो, वो बोलेगा बढ़िया है, क्या कर रहे हो, बस ये सब ठीक है, और बताओ, और बताओ, और बताओ, आप बताओ, और बताओ, उनके पास कुछ होता ही नहीं है, और बताओ, और बताओ, बस यही बातें रहती है, और बताओ जी, और बताओ जी, आप बताओ जी। तो उनके पास कुछ बताने के लिए होता ही नहीं है, लेकिन उनको अपना टाइम व्यस्त जाना करना होता है। तो बस और बताओ में घंटों वो बातें करते रहते। और हम देखते हैं कि कई बार हम ट्रेन में जाते हैं, है ना, कैब में जाते हैं, तो वो कैब वाला भी पता नहीं क्या ही बात करेगा, वो कॉल पे 2-2 घंटे, जब तक हम उसमें साथ रहेंगे, हम ट्रेवल करते रहेंगे, तब तक वो बातें करता रहेगा, कुछ भी बातें करते रहेगा, पता नहीं क्या ही बातें करता रहेगा। तो हम देखते हैं कि हमें इसमें भी हमारा टाइम खराब नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, ये भी हमारी प्रजल्पा का ही एक पार्ट होता है। सेकंड होता है यूजलेस लिटरेचर। तो यूजलेस लिटरेचर, थोड़ा मेरा इंग्लिश थोड़ा ठीक नहीं है, तो यूजलेस लिटरेचर में आता है फर्स्ट में न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आता है, इसमें न्यूज़पेपर जैसे हम देखते हैं कि जो आजकल की जो हमारी एक
क्रो सिविलाइजेशन है, बन गई है, मतलब क्योंकि हम 8 बजे तक तो उठते नहीं है, 8 बजे उठते हैं, फिर एक हाथ में चाय होता है, एक हाथ में न्यूज़पेपर होता है और न्यूज़ को हम पढ़ते रहते हैं। तो न्यूज़पेपर को प्रभुपाद जी बताते हैं कि न्यूज़पेपर होता है लाइक गार्बेज, और लेकिन लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे हम भी भौतिक जगत में, मतलब उस टाइम भक्ति में रहते तो हम भी पढ़ते थे, अभी भी हमारी फैमिली में काफी लोग पढ़ते हैं। तो न्यूज को बताया गार्बेज, और न्यूज़पेपर को ऐसे समझते थे यही हमारा दिव्य शास्त्र है और यही हमारा परम ग्रंथ है। बस सुबह पहले लेके लग जाते उसको, और दूसरे दिन वही डस्टबिन में थ्रो कर देते, या उस पे कुछ चाट पकौड़ा जैसे हम मार्केट में देखते हैं वो बना के डाल के खाते रहते हैं। तो वो एक गार्बेज होता है। जैसे क्रो हमेशा गार्बेज के पास जाके बैठता है, वैसे ही हम जो कुछ लोग होते हैं, हम लोग जैसे हम क्या करते हैं, गार्बेज के पास ही जाके बैठते हैं। या और हमें क्या चाहिए, न्यू, एकदम न्यू गार्बेज चाहिए, करंट गार्बेज चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गार्बेज की में, जैसे क्रो गार्बेज में जाके बैठते हैं, गंदगी में जाके बैठता है, तो हम भी वही करते हैं। जैसे जैसे इस जो क्रो हमेशा, जैसे ये जो हमारा मन है ना, केवल इसी प्रिंसिपल पे कार्य करता है, गीगो, इसको गीगो बोलते हैं। गीगो यानी गार्बेज इन और गार्बेज आउट, यानी कि गंदा पढ़ेंगे और गंदा निकालेंगे। जो न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, वो सुबह से न्यूज़पेपर की ही बातें करता रहेगा। आज न्यूज़पेपर में ऐसे, आज न्यूज़पेपर में ऐसे बताया, देखो दुनिया में ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब मेरे को खुद को, ये भी कुछ टाइम पहले मेरे को, जैसे पंजाब में बाढ़ आई थी, तो मेरे को 2 दिन तक कुछ भी पता नहीं था, मुझे किसी और से पता चला था। तो मैंने तुरंत, मेरी फ्रेंड्स और एक मेरा क्लासमेट था, मैंने तुरंत उनको कॉल लगाया। तो पता चला कि मतलब वो भी पंजाब के थे। मैंने उनको उनको कॉल करा, बोले अब पता चला है तुझे? मैंने कहा मैं न्यूज़पेपर पढ़ती ही नहीं हूँ, ना न्यूज़ देखती हूँ, मुझे तो किसी और से पता चला। तो ये देखना चाहिए जो न्यूज़ में आ रहा है, कहीं न कहीं चीज़ें हमें पता चल रही है, वो सारी चीज़ें अपडेट हमें हो ही जाती है। चाहे 1 दिन बाद हो, चाहे 2 दिन बाद हो, लेकिन हो ही जाती है किसी न किसी के। तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें उस न्यूज़पेपर को पढ़ के? तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो हम गार्बेज पढ़ेंगे, गार्बेज सुनेंगे, तो क्या करेंगे, गार्बेज ही निकालेंगे। लेकिन अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा ही हम बाहर निकालेंगे। तो हमें ट्राई करना चाहिए, पूरा दिन क्रो की तरह क्रो 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 नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। हमें हमारे जो स्क्रिप्चर है वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि असली ग्रंथ वो ही है, परम ग्रंथ वो ही है। आगे आता है थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट है वर्ली टॉक। वर्ली टॉक में होता है ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा होती है कि एक दूसरे की लाइफ में का बारे में जानना, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। फोन करेंगे, अरे तुझे पता है वो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी नहीं, उसका डिवोर्स हो गया, तुझे पता है उसने घर छोड़ दिया। बस यही ग्राम्य कथा। लेकिन क्या होता था ना, कि जैसे पहले के जमाने में जो किसान हुआ करते थे या गांव के लोग हुआ करते थे, उनके पास ना बहुत सारा टाइम होता था। पहले इतना लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी, तो ओनली उनको 5 घंटे ही काम करना पड़ता था, और उनके पास बहुत सारा टाइम होता था स्पेंड करने के लिए फालतू चीज। तो वो क्या करते थे, सारे जने इकट्ठे हो जाते थे और फिर पंचायत की तरह बातें करते थे। और बताओ, तुम्हारी जमीन तुमने जमीन बेच दी, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, तुमने ये वाला घर खरीद लिया, तुमने ये कर लिया। और हम भी क्या करते, तुम्हारी साड़ी कितने की है, ये कलर बहुत सुंदर है, कितने की लाई, तुमने बार्गेनिंग करी थी, कितना डिस्काउंट मिला तुम्हें। तो इस तरह से हम बातें करते हैं, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, तो ये सारी बातें करते हैं। तो ये हमें नहीं करनी चाहिए, ये भी हमारा एक प्रजल्पा का ही पार्ट होता है, तो हमें इनसे भी बचना चाहिए। तो हाँ, तो ये होती है ग्राम्य कथा। सिर्फ महाप्रभु कहते हैं, ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य कथा ना कहीबे। ना तो गांव की, जैसे ये होती है ना ग्राम्य भाषा, कथा ना तो किसी को बतानी चाहिए, ना कहनी चाहिए, और ना ही सुननी चाहिए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और 3 हो गए ना, 3 पॉइंट हो गए ना। फोर्थ है गॉडलेस आर्ग्यूमेंट। गॉडलेस आर्ग्यूमेंट होता है जो भगवान से विमुख करे, यानी ऐसी बातें जिसमें कोई सेंस ही नहीं होता, जिसमें कोई भगवान से रिलेटेड बातें ही नहीं होती, तो वो हमें बात नहीं करनी चाहिए। और फिर होता है डिबेट। डिबेट फिफ्थ इज डिबेट। डिबेट में क्या होता है,
जीतने की डिजायर होती है कि मैं जब तक डिबेट करूंगा, जब तक तर्क करता रहूंगा, जब तक मैं जीत ना जाऊं। तो इसमें क्या होता है, जीतने की इच्छा, विक्ट्री चाहिए उनको। तो कहते हैं कि अगर डिबेट भी वही करनी चाहिए जिसमें भगवान हो, भगवान की अस्तित्व की चर्चा हो, कि भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, है ना, भगवान हम कौन है, हम हमारा भगवान से क्या संबंध है। अगर इसके लिए डिबेट हो तो ठीक है, बट अगर हो कि कुछ और भौतिक चीजों के लिए डिबेट हो तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रजल्पा का ही पार्ट है। फिर आता है सिक्स्थ, झूठ बोलना। झूठ बोलना, तो एक बार झूठ बोलेंगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ बोल दिया, अब किसी को पता चल गया किसने झूठ बोला है, अब उसको झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाएंगे कि झूठ ना झूठ बोलेंगे। ओके, हम झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान को तो पता चलता ना। भगवान कृष्ण तो ऐसे है कि हमने विचार भी नहीं करा झूठ बोलने का, उससे पहले ही भगवान को पता चल जाता है कि झूठ, ये व्यक्ति झूठ बोलना है। कृष्णा नोज एवरीथिंग, कृष्णा को पता है, डेट्स व्हाई वी शुड नेवर स्पीक लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको सब पता होता है, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिकता के लिए झूठ बोल सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग, मैं और नित्य माधवी माता जी जब कलीग्स थे, हम एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, तो हम ना क्या करते थे, झूठ बोलते थे स्कूल से छुट्टी लेने के लिए कि हमने प्रभु जी ने सिखाया था हमें कि झूठ बोल के आ जाओ, अगर वो छुट्टी नहीं देते तो हम तबीयत का बहाना करते थे, है ना, लाइक शादी का बहाना करते, या किसी की डेट के लिए बोलते, किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो इस तरह से झूठ बोल बोल के हम जाते थे। और या फिर हम तबीयत का करते थे ना, तो 2 दिन पहले से ही हम थोड़ा क्लास स्कूल में थोड़ा एक्टिंग करने लगते थे कि आज हार्ट एक हो रहा है, आज पेट में दर्द हो रहा है, ये करके फिर हम 7-7 दिन की छुट्टियां लेके गायब हो जाते थे। और इस तरह से हम छुट्टी लेते थे। तो ये झूठ बोलना ठीक है, क्योंकि हम किसके लिए झूठ बोल रहे हैं, कृष्ण के लिए झूठ बोल रहे थे, ये झूठ है। और एक होता है धर्म के लिए झूठ बोलते हैं, जैसे एक गाय, 2-3 गाय जा रही है और एक कसाई है, और कसाई उसको ढूंढते ढूंढते जा रहा है, लेकिन उस कसाई ने नहीं देखा कि गाय किधर गई है, लेकिन हमने देख लिया कि गाय इधर गई है, और हमें पता है कि ये कसाई इस गाय को लेके जाएगा और इसको मारेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उस कसाई को बोलना चाहिए नहीं, इधर नहीं गई गाय, उधर गई है गाय। तो यहाँ हम झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि हम गाय की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ हम किसी की जान बचाने के लिए, निर्दोष की जान बचाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। तो यहाँ हम झूठ बोल सकते हैं। अब आता है गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या होता है, जो हम सब करते हैं, मैं तो खुद तो करती, बट ये गॉसिप बहुत खतरनाक है। तो गॉसिप करते, अरे आपको पता नहीं वो शर्मा जी की वाइफ, उसका बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर तुझे सब कुछ जानना है ना, तो गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे ही गुरु बना लेना, मैं जो शास्त्रों में नहीं लिखा वो भी मैं जानता हूँ, मैं सारा ज्ञान तुम्हें दे दूंगा। इस तरह से भी गॉसिप होती है। सारा घूमना, गॉसिप के चक्कर में हम खाना पीना घूमना सब कुछ छोड़ देते हम, देखते घंटों घंटों गॉसिप करने में लगी रहती है। जैसे शादी ब्याह में भी देखते हैं, तो माताएं अपना ग्रुप बना के बस गॉसिप करती रहती है। भजन जैसे, मैं मतलब गांव में जैसे जाती रहती हूँ ना, मैं चाची के घर पे, तो जैसे वहां पे भजन होते हैं ना, तो औरतें भजन कम करेगी, गॉसिप ज्यादा करेगी, वो ऐसे ढिमकाना फलाना ढिमकाना यूं करके इतनी गॉसिप करेगी। तो ये गॉसिप करना सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये क्यों खतरनाक है, क्योंकि गॉसिप का मतलब होता है चुगली करना। चुगली, और चुगली मतलब निंदा करना। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो बहुत बहुत सबसे बड़ा अपराध है ये निंदा का, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हम निंदा क्यों करते हैं, ये हमें जानना होगा कि निंदा हम क्यों करते हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ होता है, वो क्या करता है, गोल्ड की पहचान कर लेता है कि ये गोल्ड
ओरिजिनल है, असली है, और ये पॉलिश्ड है, ये नकली है, इस तरह से पहचान कर लेता है। और हम भी निंदा क्या क्यों करते हैं, दूसरों में दोष क्यों निकालते हैं, दूसरों की चुगली क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं है, हमारे अंदर गंदे गुण है। गंदे गुण है इसलिए हम दूसरों में भी गंदे ढूंढते हैं। और अगर हमारे में अच्छे गुण होंगे तो हम दूसरों में भी अच्छे गुण होंगे। तो ये बहुत खतरनाक है। भगवान भी कहते हैं कि ये सारे गुण मुझे भगवान को भी ये सब मतलब निंदा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। निंदा करना बहुत खतरनाक है। जैसे जदाई मदाई थे ना, उन्होंने भी इतने गंदे गंदे पाप करे थे, वो पापी नंबर 1 थे। उन्होंने इतने पाप करे थे, इतने गंदे गंदे पाप करे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वैष्णव निंदा नहीं करी थी। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको माफ किया था, क्योंकि उन्होंने कभी निंदा ही नहीं करी थी। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको माफ करा था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सभी के क्या ले सकते हैं। नित्यानंद प्रभु इतने करुण दयामय है, इतने करुणामय है। वो सभी के पापों को स्वीकार कर लेते हैं, उनके अवगुणों को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो भक्ति की निंदा करते हैं उनको स्वीकार नहीं करते। नित्यानंद प्रभु उनको स्वीकार नहीं करते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम निंदा क्यों करते हैं, क्यों हम चुगली करते हैं, क्यों हमें अच्छा लगता है? क्योंकि हम हाउस फ्लाई के जैसे, हम मक्खियों की तरह हैं। हम क्या करते हैं, हमेशा गंदगी में जाके बैठते हैं। और जहाँ गंदगी में बैठेंगे, बाद में क्या करेंगे, उस हम गंदे हो जाएंगे, और गंदगी में से उठकर क्या करेंगे, हम अच्छी जगह बैठेंगे और उसको भी गंदा कर देंगे। तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा भक्त है ना, वो बहुत अच्छे से कर रहा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार है, लेकिन क्या करेंगे, कई कई बार जाकर उनको बोलेंगे किसी और भक्त के बारे में। वो भक्त सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम जाके क्या करेंगे, उनके पास एक दो बातें ऐसे कहेंगे, और वो भक्त क्या करेगा, उस भक्त के अंदर भी, हृदय में भी क्या आ जाएगा, उस दूसरे भक्त के प्रति वो जो रिस्पेक्ट होती है वो खत्म हो जाती है। तो वो भी उसको निंदा के मतलब इस भाव से देखता है कि अरे ये तो ऐसा ही है ना। तो ये बहुत खतरनाक है, चुगली करना, निंदा करना। तो महाराज जी इसमें बहुत सुंदर एक स्टोरी बताते हैं गुरु महाराज जी की। एक बार क्या होता है कि एक राज्य, एक गांव है, उसमें ना बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती है तो कोई किसी से पूछते कि यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती, कि क्या इलाज है। तो बोलते कि जब कुछ पता ना चले, जब कुछ ना कर पाओ, तो हमें क्या करना चाहिए। जो बारिश इसलिए नहीं होती कि देवता प्रसन्न होने होते, और देवता प्रसन्न करने के लिए अगर फिर भी हमें कोई सुझाव ना मिले, तो साधु ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, एक ब्राह्मण भोज करना चाहिए। तो ब्राह्मण भोज उन्होंने जिससे ब्राह्मण प्रसन्न होंगे तो शायद बरसात, भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर बारिश होगी, तो राज्य में पुनः से फिर क्या होगी, जो समृद्धि है, फिर से वो सब कुछ होने लगेगा। तो इसलिए उन्होंने विचार करा कि चलो हम ब्राह्मण भोज करेंगे। तो उस राजा ने क्या करा, साधुओं को बुला के ब्राह्मण भोज की तैयारी करी। तो उसने बहुत सारे, एक बड़ा सा फिस्ट रखा कि आज प्रसादम है तो सब आना। तो साधुओं का एक बहुत फेवरेट होता है डिश, स्वीट होती है साधुओं की, जो उनको बहुत पसंद होती है, वो होती है खीर। साधुओं को खीर बहुत पसंद है। जैसे खीर चोर गोपीनाथ है, तो उनके भक्तों को खीर बहुत पसंद होती है। तो उन्होंने बनाई खीर, और खीर बनाते हैं तो उनमें बहुत सारा टाइम लगता है, उसको ढकना भी नहीं पड़ता, ढकते भी नहीं है, उसको बस हिलाए जाते हैं। उसको ढकते हैं तो वो खराब हो जाती है, उसको ढकते भी नहीं है। तो क्या होता है कि मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, क्या होता है कि जब वो खीर बन रही थी बड़े से बर्तन में, तो ऊपर से आसमान में जो एक वो होता है ना, गरुड़, क्या बोलते हैं, गिद्ध। वो सांप को खाता है ना, उसको क्या गिद्ध। बोलते हैं, वो सांप को मुंह में, हरे कृष्णा, ईगल। ईगल। हाँ, ईगल सांप को उस अपने मुंह में पकड़ के लेके जा रहा था। जब पकड़ के लेके जा रहा था, तो वो जो सांप था, उसको उसको अपना जो है जहर था वो रिवेल करना था। तो उसने वो जहर गिरा दिया। वो जहर की कुछ बूंदे कहाँ गिरी, उस खीर में गिर गई। अब उस खीर को जब सारे साधु लोग, ब्राह्मण लोग खाए, तो वो मर गए। तो दूसरे दिन उस पेपर में आया
कि इस तरह से राजा के घर पे ऐसे फिस्ट हुआ था और साधुओं ने प्रसाद पाया था और इस तरह से साधु मर गए। लेकिन फिर भी इसको देखा कि राजा ने तो कुछ नहीं करा था। और वो सारा कुछ देखे, बहुत सर्च करा, रिसर्च करा उस पे कि कैसे हुआ कैसे हुआ। तो उन्होंने बहुत कुछ करा, लेकिन 7 साल बीत गए तो उसमें कुछ किसी का कुछ पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ। तो फिर बाद में 7 साल बीत गए तो कुछ पता नहीं चला किसने करा। तो एक बार क्या होता है कि उस राजा से मिलने दूसरे राज्य के, जिनको पता नहीं था ये इंसिडेंट के बारे में, दूसरे राज्य के कुछ लोग आते हैं, कुछ साधु आते हैं कि राजा से मदद लेने। तो वो जब आ रहे थे तो रास्ते में ना उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है। तो वो उनको पूछते हैं कि हम वहाँ एक राजा, वो राजा है आपके यहाँ के गांव के, हम उनके पास जा रहे हैं। तो बोले, अरे उस राजा के पास, उस राजा को तुम्हें पता नहीं, वो उसने तो साधु की हत्या कर दी थी, उनको जहर खिला दिया था, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें भी मार देंगे। तो फिर वो साधु थे कि अरे हम, वो डर गए कि हमारी भी हत्या कर देंगे अगर हम गए तो वो साधु वापस चले गए, वो राजा से मिलने गए ही नहीं। तो उस औरत को यम के दूत लेने आ गए, यमराज लेने आ गए। क्यों? तो ये बताते हैं कि जब किसी का दोष नहीं होता तब उसको दोष लगता है जो चुगली करता है। ये रियल स्टोरी है, ये शास्त्रों की स्टोरी है, श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद में है शायद, ये मेरे को याद नहीं। तो जब किसी का दोस्त नहीं होता तो उसका दोस्त निकलता है जो चुगली करता है। तो उस बूढ़ी औरत को कौन ले गए? यम के दूत ले गए। तो महाराज जी ने ये स्टोरी बताई थी। तो देख लो कितना खतरनाक है किसी की निंदा करना। अगर हम निंदा करेंगे तो हमें बहुत यम के दूत ले जाएंगे, फिर भगवान के दूत नहीं आएंगे, विष्णु दूत नहीं आएंगे फिर लेने हमें, फिर हमें यम के दूत लाएंगे, फिर वो ही जन्म मृत्यु का चक्कर हमें बार बार फंसाता रहेगा। तो हमें चाहिए कि चुगली ना करे, निंदा ना करे, और किसी पे दोषारोपण भी ना करे कि अरे उसने ऐसे कर दिया। जब हमें कुछ पता ही नहीं हो तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारे ही नुकसान होता है। तो इसलिए वैष्णव निंदा ये बहुत बहुत खतरनाक होती है। जैसे ही हमारा ऐसा लगे कि हम किसी की निंदा करने वाले हैं, चुगली करने, तो हमारी टंग को एकदम हमें टाइट पकड़ लेना है। 2 सेकंड में अगर हम इसको टाइट पकड़ लिए ना तो फिर हम वो माइंड से हमारे निकल जाएगा, फिर हम चुगली नहीं करेंगे। अगर 2 मिनट में अगर हमने कुछ बोल दिया तो फिर हमारी जो इतनी, जो भक्ति लता बीज जो हमें, हमारा जो क्रीप कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रो कर रहा है, या क्या क्रीपिंग क्या बोलते हैं, वो कर रहा है, तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर हमने निंदा करके हमारे भक्ति लता बीज को हमने नष्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, हमारी पूरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी की चुगली ना करे। तो ये सारी बातें हमें टेम्पल के अंदर भी नहीं करनी चाहिए, इवन बाहर भी नहीं करनी चाहिए एक भक्त को, तो क्योंकि ये हमारी भक्ति पे पूरा पूरा असर पड़ता है इसका। तो आज का मैं इतना ही टॉपिक से डिस्कस करूंगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो।